हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक नर्सिंग वाइब्स। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्या देखेंगे? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। आज जानेंगे अपन एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या काम आती है, किस डिजीज़ को, डिसऑर्डर को ट्रीट करने में काम आती है। ओके, सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे किसके, एंटी एंजाइनल ड्रग की। एंटी एंजाइनल ड्रग आर द मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट एंड रिलीव एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन by increasing the oxygen supply to the heart or decreasing the oxygen demand of the heart। ठीक है। एंटी एंजाइना मेडिसिन कैसी मेडिसिन होती है? आर द मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट एंड रिलीव एंजाइना। प्रिवेंट और रिलीव करते हैं किससे? एंजाइना से। प्रिवेंट करते हैं और रिलीव करते हैं किससे? एंजाइना से। एंजाइना बोले तो चेस्ट पेन। ठीक है। कैसे रिलीव करेंगे, फिर प्रिवेंट करेंगे अपने को एंजाइना से, कैसे बचाएंगे या फिर कैसे आराम दिलाएंगे? इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई, इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन सप्लाई किसके पास? हार्ट के पास। और डिक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो O2 की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, सप्लाई इंक्रीज हो गई तो डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा? एंजाइना में जो चेस्ट पेन होगा, अपने को एंजाइना होगा, उसमें रिलीव हो जाएगा, रिलीफ आ जाएगा। ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स कैसी मेडिसिन होती है? प्रिवेंट और रिलीव बचाते हैं किससे? एंजाइना यानी चेस्ट पेन से। किसके थ्रू? इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट। ठीक है। अब एंजाइना क्या होता है? व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना इज a chest pain caused by reduced blood supply to the heart muscle। एक तरीके का चेस्ट पेन है जो कि क्यों होता है? रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। हार्ट की मसल्स के पास ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सबसे पहला इसमें नाइट्रेट, फिर बीटा ब्लॉकर, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और फिर अदर एंजाइनल ड्रग्स। अब जैसे कि नाइट्रेट्स में क्या क्या आ जाएगा? नाइट्रेट में क्या होगा? नाइट्रेट क्या काम आती है? ये डायलेट करती है ब्लड वेसल्स को। ठीक है। उससे क्या होगा? डिक्रीज द हार्ट वर्कलोड एंड ऑक्सीजन डिमांड। इससे हार्ट का वर्कलोड कम होगा और ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। हार्ट का वर्कलोड डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन की डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। नाइट्रेट का सबसे मेन काम क्या है? डायलेट करती है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा हार्ट वर्कलोड और ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। इसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या काम आते हैं? डिक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये डिक्रीज करते हैं किसको? हार्ट रेट को एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट रेट को और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना पर हार्ट के अंदर, तो उसके फोर्स को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। क्या काम करते हैं? हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं। ठीक। उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की डिमांड। अब ये डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की डिमांड। ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या काम आते हैं? ये रिलैक्स करते हैं ब्लड वेसल्स को और रिड्यूस करते हैं कार्डियक वर्कलोड। रिलैक्स होगी ब्लड वेसल और रिड्यूस करेंगे कार्डियक वर्कलोड। जो अपने हार्ट के ऊपर वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है। और कैल्शियम की एंट्री होती है ना हार्ट के अंदर, हार्ट मसल्स के अंदर, उनको ब्लॉक करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे। नाइट्रेट के एग्जांपल क्या हो जाए? नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट मोनोनाइट्रेट। ठीक है। बीटा ब्लॉकर से क्या हो जाएगा? एंटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या क्या हो जाएंगे? वेरमिपिल, डाइटजाम, एमेलोडिपिन, नेफिडिपिन, ये सब। अब अदर एंटी एंजाइनल ड्रग। अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है? ये हार्ट का वर्कलोड कम करती है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। डिक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट बाय डिफरेंट
मैकेनिज्म, ठीक है। ये डिक्रीज करते हैं वर्कलोड ऑफ हार्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल्स क्या क्या है इसका, रोनेलिजीन, इवाब्रिडीन, नाइक्रोलिडीन, ये सब, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ में आया। नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अदर एंटी एंजाइनल ड्रग। आप चाहो तो एग्जाम्पल अलग अलग भी लिख सकते हो और एग्जाम्पल एक साथ, यानी कि सबसे पहले नाइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग डाल दिया, उसके बाद नाइट्रेट एक्सप्लेन कर दो, बीटा ब्लॉकर एक्सप्लेन कर दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सप्लेन कर दो, और अदर एंटी एंजाइनल ड्रग ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है अपने पास, ठीक है। एक्सप्लेन करो तो ठीक, नहीं तो, और फिर लास्ट में एग्जाम्पल डाल के 5-6 एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे अपन। अब सबसे पहले क्या काम करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, रिलीव चेस्ट पेन, चेस्ट पेन से आराम दिलाएगी बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट। चेस्ट पेन से रिलीफ दिलाएगी, आराम दिलाएगी, इंक्रीजिंग O2 सप्लाई, वही इंक्रीज O2 सप्लाई, डिक्रीज O2 डिमांड, ऐसे करके हार्ट को आराम हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई में क्या होगा, इसमें डायलेट यानी कि चौड़ी हो जाएगी जो कोरोनरी आर्टरीज, उसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल, हार्ट मसल के पास ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इम्प्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी टू द, और ऑक्सीजन डिलीवरी हार्ट के अंदर इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड में क्या होगा, रिड्यूस हार्ट रेट कम हो जाएगी, रिड्यूस फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूस ब्लड प्रेशर और रिड्यूस वर्कलोड ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वर्कलोड ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा। अब सिंपल वे में देखेंगे इसका वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सॉरी क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डिक्रीज होगी O2 सप्लाई, इंक्रीज रहेगी, ठीक है। इंक्रीज O2 सप्लाई, डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट एंड रिलीव्स एंजाइना चेस्ट पेन, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी और रिलीव हो जाएगा एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन में। ये इसका सिंपल मैकेनिज्म हो गया, सिंपल मैकेनिज्म। अब आपको इसको फ्लो चार्ट टाइप में लिखना है, मतलब इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, फिर एक एरो लगा दो ऐसे, फिर डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट, फिर एरो लगा दो, रिलीव एंजाइना चेस्ट पेन, फिर ऐसे लिखना है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे अपन, साइड इफ़ेक्ट बोल दो, एडवर्स इफेक्ट बोल दो, ठीक है। क्या क्या होंगे, हेड एक होगा, डिजीनेस होगा, फ्लशिंग होगा यानी कि रेडनेस ऑफ फेस, फेस रेड रेड हो जाएगा, हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम हो जाएगी, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, फटीक थकान, कॉन्स्टिपेशन, एंकल इडिमा यानी कि स्वेलिंग ऑफ फीट और एंकल्स, नोजिया हो जाएगा। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, यानी कि किस किस कंडीशन में अपन एंटी एंजाइनल ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। स्टेबल एंजाइना कंडीशन में, अनस्टेबल एंजाइना कंडीशन में, वेरिएंट एंजाइना की कंडीशन में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कंडीशन में, प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना अटैक्स के बचाने के चक्कर में, हाइपरटेंशन में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से, इन सब कंडीशंस में अपन एंटी एंजाइनल ड्रग्स दे सकते हैं। अब किस किस कंडीशन में, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें अपने को एंटी एंजाइनल ड्रग अवॉइड करने होंगे, ठीक है। वो क्या क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपोटेंशन, कार्डियोजेनिक शॉक, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, सीवियर अस्थमा और COPD, सीवियर हार्ट फेलियर, हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जी, कोई सी भी ड्रग से एलर्जी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर अपना ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तब भी अपने को एंटी एंजाइनल ड्रग नहीं देना है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे रूल ऑफ नर्स।
रोल ऑफ नर्स इन एंटी एंजाइनल ड्रग। अब रोल ऑफ नर्स क्या होंगे? सबसे पहले असेस करेंगे चेस्ट पेन बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द ड्रग। ड्रग देने से पहले और देने के बाद में अपन असेस करेंगे चेस्ट पेन, ठीक है। मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ब्लड प्रेशर और पल्स मॉनिटर करेंगे। ऑब्जर्व फॉर हेडेक, डिजीनेस एंड हाइपोटेंशन, अपन देखेंगे पेशेंट को सिर दर्द, डिजीनेस, हाइपोटेंशन ये सब थोड़ी है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलर, एडवाइस करेंगे पेशेंट को टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, टाइमली मेडिसिन लो। टेल द पेशेंट टू सिट और लाई डाउन बिफोर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन, पेशेंट को अपन बोलेंगे भाई नाइट्रोग्लिसरीन लेने से पहले या तो आप बैठ जाओ या फिर लेट जाओ, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सीक मेडिकल हेल्प इफ़ चेस्ट पेन इज़ नॉट रिलीव्ड, और पेशेंट को बताएंगे अगर आपको चेस्ट पेन में आराम नहीं मिल रहा है तो तुरंत मेडिकल हेल्प लो। सीक मेडिकल हेल्प यानी कि जल्दी से मेडिकल हेल्प लो, ठीक है। ये हो गया एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होते हैं? ट्रीट करने में, यानी एंजाइना को ट्रीट करने में काम आते हैं, यानी कि चेस्ट पेन को ट्रीट करने में काम आता है। वो कैसे होता है? इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट बाय, इंक्रीज कर देंगे ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट के पास, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उससे चेस्ट पेन में रिलीव आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल AK नर्सिंग वाइब्स।